हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 5 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की, क्योंकि उनकी लिकुड पार्टी और उसके दूर दराज और धार्मिक सहयोगी हाल ही में हुए इजराइल चुनाव 2022 में विजयी हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा स्टील ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। स्टील वर्क्स ट्यूब डिवीजन कोल्ड रोलिंग मिल प्रमाणन के साथ दुनिया भर में अन्य खड़ी उत्पादक साइटों के समूह में शामिल हो गया है। रिस्पॉन्सिबल स्टील स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहु हितधारक मानक और प्रमाणन पहल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेरार्ड पिक ने जो प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्पेन के महान फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने 3 नवंबर 2022 को बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की। 10 साल की उम्र में कैंप नोऊ में पहुंचे जेरार्ड पिक ने 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी के लिए अपना गृह शहर छोड़ दिया। उन्होंने 2008 में तत्कालीन मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन के तहत अपनी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा के लिए बायजूस का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी बायजू के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एडटेक प्रमुख विजय यूयू ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जो पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, ने समान शिक्षा के कारण को बढ़ावा देने के लिए बायजू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई जारी किया है। सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। पीजीआई 2020-21 ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया है, जिनमें से उच्चतम प्राप्त ग्रेड स्तर 1 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो भारतीय फर्म है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए प्राधिकरण
पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें देश में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण शामिल है। इस कदम से रूस से मंगोलिया के तेल आयात को कम करने में मदद मिलेगी। रिफाइनरी राजधानी उलान बटार में बनेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय NBS योजना से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने 2022-23 रबी सीजन के लिए PNK उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS दरों को मंजूरी दी। सरकार ने 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सरकार उर्वरक निर्माताओं आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता। जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन सा संस्थान हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्य निष्ठा का संदेश फैलाने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर पुस्तकालयों का भी विमोचन किया। सार्वजनिक खरीद पर निवारक सतर्कता और एक विशेष अंक विगेयी वाणिज्य पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से बड़े किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ किया गया था। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमान के कम एक्सपो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय अवरोधन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। कल का जवाब है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है। आज का सवाल है, हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।